एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने कोहराम मचा रखा है। कभी राहुल गांधी की तारीफ कर दी, कभी बीजेपी की आलोचना कर दी, तो कभी कह दिया कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में आरएसएस का कोई रोल ही नहीं था, तो कभी गाली गलौज कर दी। इंसानों जैसे स्लैंग या भाषा का इस्तेमाल करने वाले ग्रोक 3 ने ये सब करके शायद सरकार को परेशान कर दिया। इसलिए तो सरकार अब एक्स से जवाब मांग रही है, अपनी चिंता जाहिर कर रही है। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रोक द्वारा इस्तेमाल की गई भड़काऊ भाषा के यूज को लेकर एलन मस्क के एक्स के सामने चिंता जाहिर की है। इसके पीछे के कारणों की भी जांच की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। दरअसल पिछले दिनों ग्रोक से कई सारे सवाल पूछे गए। इसमें से एक वाकया वायरल हुआ, खास जब ग्रोक गाली देने पर उतर आया। एक एक्स यूजर टोका ने ग्रोक एआई से पूछा कि ग्रोक, मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन हैं? ग्रोक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद टोका ने दूसरी बार पोस्ट किया जिसमें उसने हिंदी की गाली का इस्तेमाल किया। इसके बाद एआई ने तुरंत उसी भाषा में जवाब दिया, यानी ग्रोक ने गाली लिखकर जवाब दिया। ये जवाब ग्रोक का सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर ग्रोक ने अपनी ही रिप्लाई पर सफाई दी और कहा कि वो तो बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। इसके बाद फिर से ग्रोक के एथिक्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने ग्रोक के इस जवाब की आलोचना की, तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में, समर्थन में भी उतरे। इसके अलावा ग्रोक ने राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर दी थी। ग्रोक से पूछा गया कि भारत का सबसे अच्छा वर्तमान राजनेता कौन है, तो उसने जवाब दिया राहुल गांधी। ग्रोक ने कहा कि शोध से पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह समावेशिता पर राहुल गांधी का ध्यान उन्हें भारत के सभी धर्मों में एकता और सद्भाव की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। फिर किसी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं, तो जवाब आया कि राहुल गांधी तो एक देशभक्त हैं। वहीं किसी ने राहुल गांधी की मैच्योरिटी पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि वो परिपक्व कब होंगे, तो इस पर ग्रोक ने कहा कि राहुल गांधी शायद 2017 में ही मैच्योर हो गए थे, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और अब 2024 में विपक्ष के नेता बनने के बाद उनकी परिपक्वता साफ दिख रही है। 20 से ज्यादा सालों का राजनीतिक अनुभव और भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियान भी इसकी तस्दीक करते हैं। फिर किसी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर ग्रोक ने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है। उनके पिछले चुनावी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद आरएसएस पर एक सवाल पूछा गया, तो ग्रोक की तरफ से जवाब आया कि आरएसएस का भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में कोई रोल नहीं था। बीजेपी की आलोचना भी करता नजर आया ग्रोक। इन सब बातों के बाद कयास लगाए जाने लगे कि कहीं भारत सरकार ग्रोक पर कोई तरह का एक्शन ना ले ले या बैन ना करा दे। खैर, एक्शन शुरू हो चुका है और इस पर ताजा डिटेल्स आपके पास हम लेकर आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।